तो जैसे मैंने सब सम सॉल्व कर दिया था, थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करता हूँ, तुमको 15 मार्क मिल जाएगा। इधर उधर आगे पीछे वाले की मदद नहीं, आगे पीछे वाला कभी मदद करता नहीं करता, बताओ जाओ। डैश इज दी रनिंग चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ डीजल आता है। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? कॉस्ट ऑफ डीजल। होटल का भी दिया रहेगा तो ऑप्शन में तुम्हारा आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ डीजल। द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस रेंडर बाय व्हीकल एग्जाम्पल। तो ये सब किस में होता है? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग किस में होता है? ट्रांसपोर्ट। रूम आया तो होटल, रूम आया तो क्या हो जाएगा? होटल हो जाता है, ठीक है। और पेशेंट वेशेंट आया तो हॉस्पिटल हो जाता है, ठीक है। इन इंटीग्रेट सिस्टम मतलब जब एफ और सी ए जॉइंट होता है, कैश सेल ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू, मतलब हमने गुड्स भेजा तो पैसा आएगा ना यार, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। इन इंटीग्रेटेड सिस्टम फाइनल प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट लेजर में जाता है। कहा जाता है इंटीग्रेटेड में कॉस्ट लेजर मेन हीरो, याद रखो हमेशा। कौन है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसको जनरल अकाउंट भी बोलते हैं। इन नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट लेजर कंटेंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल बोले तो पर्सनल, ओके, इम्पर्सनल, ये याद करना पड़ा। और प्रोसेस कॉस्टिंग एवरेज कॉस्ट पे होता है। किस पे होता है? एवरेज कॉस्ट पे हमेशा। और प्रोसेस कॉस्टिंग एवरेज कॉस्ट मेथड ही होता है। और जो सर्विस होता है वो ऑपरेटिंग जो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो सर्विस में आता है। नॉर्मल लॉस अंडर नॉर्मल कंडीशन में आता है, ये तो याद कर लो। इक्विवेलेंट यूनिट्स आर कैलकुलेटेड। इक्विवेलेंट यूनिट्स किस पे लिखा जाता है? एक्चुअल यूनिट्स और स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ये सम भी सॉल्व किया ना तुमने। फिर इसके बाद बोला है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। ये क्या होता है? एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग किया है ना, उसको बोलते हैं कि इंस्पेक्शन हो रहा है, मटेरियल हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं, राइट। और एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ ABC। किसका इस्तेमाल होता है? ABC का। और फिर इधर क्या दिया आपको? मैथ्स ऑफ फॉलोइंग दिया कुछ, तो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग एग्जाम में दुआ करो कि नहीं आए भाई, बहुत गड़बड़ होता है। तो हॉस्पिटल है, पर पेशेंट डे, पर पेशेंट डे, तो ट्रांसपोर्ट और होटल वाला नहीं आएगा ना, ओके। फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज, जो कभी चेंज होता नहीं है। और वेरिएबल कॉस्ट जो चेंजेबल होता है, ओके, वेरिएबल को रनिंग भी बोलते हैं। एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल है, एबनॉर्मल को अवॉइड कर सकते हैं, नॉर्मल लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ये क्या होता है? सॉरी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर रहेगा, याद रखना। लॉरी आया तो पर टन किलोमीटर रहेगा, ओके। बस और बस वाला आया तो पर पैसेंजर, है ना। उसके बाद क्या बोला है? डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? WIP में डेबिट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट होता है। रिकॉर्ड इश्यू ऑफ मटेरियल फॉर यूज़, इश्यू मतलब मटेरियल गया तो फैक्ट्री ओवरहेड से क्रेडिट होता है, गया मतलब क्रेडिट, याद रखने का। ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ डिस्पैच, कितना माल हमने डिस्पैच किया। स्विगी जोमेटो से ऑर्डर तो कितना माल गया डिस्पैच किया, वो होता है। एबनॉर्मल गेन अवॉइडेबल लॉस के जैसे ही होता है, वही रेट लेने का। ओवरहेड, ओवरहेड क्या करने का? खर्चा होता है ना तो डेबिट करते हैं। और कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ फॉर ए कार चेंज विथ प्रोडक्शन लेवल, इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल कॉस्ट। ये चेंज होते रहता है, क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है, ठीक है। और भी सब मैंने सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दिया, देख लेना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।